अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम साइनैप्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर को डिटेल से पढ़े हैं। हमने ये बात पढ़ रखी है कि जानदार के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है उसे नाम दिया जाता है, ये न्यूरॉन है। तो दरअसल नर्वस सिस्टम है अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए न्यूरॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये मैसेज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स जिसम है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में न्यूरॉन्स के जरिए से पहुंचाया जाता है। अब न्यूरॉन ही इतनी लेंथ नहीं होती तो एक मैसेज जो है वो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स में से पास होता हुआ ब्रेन के पास जाता है। तो जहां पर दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जोड़ बनता है उसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करवाई जाती है तो वो उस जोड़ के जरिए से पास होती है। तो उस जोड़ हो और इस अमल का नाम है साइनैप्स। उस जोड़ में से जब नर्व इम्पल्स पास होती है तो वो वहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो दरअसल केमिकल होते हैं जो एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर करवाने का बायस बनते हैं। या फिर ये जोड़ वहां पर बनते हैं जहां पर न्यूरॉन एंड होता है और वहां पर इफेक्टर सेल्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन और इफेक्टर के दरमियान में जो जोड़ बनता है उसे भी साइनैप्स ही बोलते हैं। तो यहां से हम साइनैप्स की डेफिनेशन करेंगे। ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साइनैप्स की डेफिनेशन है माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर सेल। दो न्यूरॉन्स के दरमियान में या फिर न्यूरॉन और इफेक्टर सेल के दरमियान में जो छोटा सा गैप है, जो छोटी सी स्पेस है, उसे हम नाम देते हैं साइनैप्स। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स जो है, या फिर सादा लफ्जों में ये कह लें कि मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जंप मारकर जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता। वहां पर केमिकल्स ही जरूरत पड़ती है जिसका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। नर्व इम्पल्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। न्यूरो ट्रांसमीटर ही डेफिनेशन है स्पेशल केमिकल्स दैट हेल्प टू कैरी मैसेज अक्रॉस द साइनैप्स। उस जोड़ के दरमियान में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं ये दो इकसाम है पाए जाते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स जो है वो दूसरे न्यूरॉन के अंदर जनरेट करवाने का बायस बनते हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक न्यूरॉन में आने वाली नर्व इम्पल्स को वहीं पर खत्म करवा देते हैं, बल्कि दूसरे न्यूरॉन के अंदर जनरेट होने ही नहीं देते, इनहिबिट कर देते हैं नर्व इम्पल्स को। मिसाल के तौर पर डोपामाइन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आप खुशी के लम्हात में होते हैं, खुशी फील करते हैं, प्लेयर फील करते हैं, तो उस दौरान ये डोपामाइन जो है वो रिलीज होता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट करवाने का बायस बनते हैं। नंबर 2 सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन जो है वो खुराक को हजम होना, नींद आना, रवैये में तब्दीली, इन तमाम अमल के अंदर जो है उनको रेगुलेट करने के लिए सीरोटोनिन जो है वो रिलीज होता है। नंबर 3 है एसिटाइल कोलाइन। जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं, यानी मसल सिकुड़ते हैं या फिर फैलते हैं,
तो इस दौरान नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाने के लिए एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब हम साइनैप्स और न्यूरोट्रांसमीटर है प्रोसेस को एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास दो न्यूरॉन हैं। ये पहला न्यूरॉन जो है ये रिसेप्टर से आ रहा है, यानी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन हो वहां से लेकर ब्रेन की तरफ इसने जाना है। तो इसके डेंड्राइट्स जो हैं वो रिसेप्टर है अंदर मौजूद हैं और ये डेंड्राइट्स के जरिए से मैसेज सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ मैसेज आ रहा है। यहाँ पर एक्सॉन जब एंड पे पहुंचता है तो इसका टर्मिनल पोर्शन शुरू होता है और ये ब्रांच्ड होता है। एक्सॉन का टर्मिनल पोर्शन जो है ये ब्रांच्ड होता है। अब इसकी हर ब्रांच के ऊपर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, यानी ये जो थैली सी मौजूद है जो इसके टर्मिनल पोर्शन पे मौजूद है इसका नाम है साइनेप्टिक नोब। अब यहां से दूसरा न्यूरॉन शुरू होना है, तो दूसरे न्यूरॉन है डेंड्राइट्स यहाँ पर मौजूद है। ये साइनेप्टिक नोब है, अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़े हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होते हैं और अगले न्यूरॉन है डेंड्राइट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह ये टर्मिनल पोर्शन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं और नीचे डेंड्राइट्स मौजूद हैं। जैसे ही ये रिलीज होते हैं तो डेंड्राइट्स इन न्यूरोट्रांसमीटर को मसूल करता है और अपने अंदर नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट करवा लेता है। अब वो न्यूरॉन जो पहले नर्व इम्पल्स रिसेप्टर से लेकर आ रहा था वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है, यानी साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन। प्री का मतलब होता है पहले वाला। वो न्यूरॉन जो साइनेप्स से पहले मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो वसूल करता है नर्व इम्पल्स को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से उसका नाम है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन है अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और ये एट लास्ट जो है वो एंड पे पहुंचती है ब्रेन के पास। अब ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। वो इंटर न्यूरॉन्स इस मैसेज की वजाहत करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और एक रद्दे अमल जनरेट करते हैं, रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। बाद में वो इंटर न्यूरॉन जो हैं वो साइनेप्स के जरिए से ये मैसेज पहुंचा देते हैं मोटर न्यूरॉन के पास। ये मोटर न्यूरॉन जो है वो उसी तरह से साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज पहुंचाता है, ये इफेक्टर के पास पहुंच जाता है ये मैसेज। अब दूसरा जोड़ वहां पे पाया जाता है न्यूरॉन और इफेक्टर के दरमियान में, वहां पर भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो कि इफेक्टर हो रद्दे अमल शो करने पर मजबूर करते हैं। इसी बुनियाद पर हम न्यूरॉन्स को तीन मुख्तलिफ इकसाम में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को मसूल करते हैं, उस मैसेज हो सेंसरी इंफॉर्मेशन हो मसूल करते हैं और लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ऑप्शन ब्रेन, बी ऑप्शन स्पाइनल कॉर्ड, सी ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें बोथ ऑफ दीज जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स में, क्योंकि इन्होंने रिसेप्टर से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। मिसाल के तौर पर फोटो रिसेप्टर, ये वो वाले सेंसरी न्यूरॉन हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्ड पैदा करवाते हैं। नंबर 2 पे है मैकेनो रिसेप्टर। ये वो रिसेप्टर्स हैं, ये वो सेंसरी रिसेप्टर हैं, सेंसरी न्यूरॉन हैं जो रिसेप्टर से प्रेशर को फील करते हैं। नंबर 3 है थर्मो रिसेप्टर। ये वो सेंसरी न्यूरॉन हैं
जो रिसेप्टर से टेम्परेचर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। नंबर 2 है इंटर न्यूरॉन्स, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है इंटर न्यूरॉन जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अंदर पाए जाते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो अपना मैसेज इंटर न्यूरॉन है हवाले करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस मैसेज ही वजाहत करते हैं और रद्द अमल पैदा करवाने का बाइस बनते हैं। ये ब्रिज हैं, ब्रिज इन चीजों के दरमियान में है, ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान में राबता पैदा करने वाले न्यूरॉन्स हैं। इसके बाद इंटर न्यूरॉन का दूसरा नाम है थिन सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है अंदर सोचने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो इंटर न्यूरॉन्स हैं। नंबर 3 मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन हैं जो ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इंपल्स को लेकर इफेक्टर है पास जाते हैं। यानी ये अब वो वाले न्यूरॉन हैं जो ब्रेन से रद्दे अमल वाली नर्व इंपल्स जो है वो इफेक्टर है पास पहुंचा रहे हैं, ताकि वहां पर इफेक्टर है अंदर वो रद्दे अमल पैदा करवाया जा सके। तो इसका मतलब है मोटर न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन हैं जो प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो जिस्म है अंदर रद्दे अमल पैदा करवाते हैं, रिस्पॉन्स पैदा करवाते हैं, तो वो मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। अब जिस्म है बाज हिस्सों है अंदर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स ही जो सेल बॉडीज होती हैं वो आपस में एक ग्रुप ही सूरत में जमा हो जाती हैं। इन सेल बॉडीज है ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है वो रैप कर दी जाती है, कवर कर दी जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन ही जो अंदर मौजूद है सेल बॉडीज है वो ग्रुप जो उस मेम्ब्रेन है अंदर मौजूद है उसे नाम दिया जाता है ये गैंग्लिया है। यह गैंग्लिया जिस्म है अंदर मुख्तलिफ हिस्सों है अंदर पाया जाता है। तो गैंग्लिया ही डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इन्वेलप्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड गैंग्लिया। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरॉन्स एंड गैंग्लिया। तो न्यूरॉन एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, गैंग्लिया जो है वो सेल बॉडीज है जो है वो एक ग्रुप है जो जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। अब नर्व से मुराद यहाँ पर जो एक्सॉन होते हैं, हम जिस तरह हम घरों में वायरिंग करते हैं तो एक पाइप है अंदर मुख्तलिफ वायर्स डाल देते हैं, यानी है मुख्तलिफ वायर्स हो ग्रुप की शक्ल में ऊपर पाइप लिपटा हुआ होता है। इसी तरह जो है वो नर्व जो है ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन होती है, मुख्तलिफ न्यूरॉन्स है एक्सॉन हो जमा कर है ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा दी जाती है। यहाँ पर सेल बॉडीज पर मेम्ब्रेन चढ़ाई थी, इसी तरह नर्व है अंदर जो है वो हम एक्सॉन है ऊपर जो है वो एक मेम्ब्रेन चढ़ा देते हैं। तो इस तरह एक नर्व जो है वो वजूद में आती है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन that are enveloped by connective tissues। कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से हम उन एक्सॉन को बांध देते हैं और उससे एक नर्व वजूद में आती है। अब ये नर्व जो है ये दो तरह की होती हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स। अब ये जो नर्व्स होती हैं असल में हमारे जिस्म में दो चीजें हैं, दो नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपने पढ़ रखा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड, ये वो नर्वस सिस्टम होता है जो मैसेज हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर पेरिफेरल साइड पर ले जाता है, यानी पेरिफेरी की तरफ ले जाता है। जिस्म ही जो वो हिस्से जो मुख्तलिफ साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं उनकी तरफ मैसेज ले जाने के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स पर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। तो अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है अंदर क्रेनियल नर्व्स भी पाई जाती हैं, ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, ब्रेन से ये ओरिजिनेट होती हैं। जब है नंबर 2 है स्पाइनल नर्व्स,
ये स्पाइनल नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर जिस्म के साइड वाले हिस्सों में पहुंचाते हैं। इस तरह ये नर्व जो है वो दो इकसाम ही होती हैं। अब नर्व हो फार्म के लिहाज से तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व है अंदर वो तमाम न्यूरॉन्स है एक्सॉन शामिल होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन है एक्सॉन हो जमा करके कनेक्टिव टिश्यू से बांध दिया जाता है, वो नर्व जो है वो सेंसरी नर्व कहलाती है। नंबर 2 मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर नर्व्स या फिर मोटर न्यूरॉन जो है वो तो मैसेज लेके जाते हैं, यहाँ पर मोटर नर्व्स आना था तो एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। मोटर न्यूरॉन्स है एक्सॉन हो कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जो बांध दिया जाता है और इससे जो नर्व वजूद में आती है उसे नाम दिया जाता है मोटर नर्व्स। ये असल में मोटर न्यूरॉन्स ही एक्सॉन है, तो ये प्रोड्यूस रिस्पांस इफेक्टर ही तरफ जा रहे होते हैं। नंबर 3 है मिक्स्ड नर्व। अब इन मिक्स्ड नर्व है अंदर मुख्तलिफ न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है एक्सॉन हो बांध दिया जाता है, दोनों है मिक्स एक्सॉन मौजूद होते हैं। यहाँ पर यह बात याद रखनी है किसी भी जगह पर इंटर न्यूरॉन है एक्सॉन नहीं होते, क्यों है इंटर न्यूरॉन है एक्सॉन सेल बॉडी डेंड्राइट्स ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है अंदर मौजूद होते हैं, जब है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन है डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर मौजूद होते हैं। तो जो नर्व्स वजूद में आनी है वो भी इन्हीं दो न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से ही वजूद में आनी है। जब है इंटर न्यूरॉन से कोई नर्व वजूद में नहीं आती क्योंकि ये ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर है साथ हाजिर हों, उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।